वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल समीना जीएफएक्स। और आज की हमारी क्लास होगी। ये आप देख रहे हैं इस टूल बार में ये है रेजर टूल है, और इसके नीचे सीजर टूल है और नाइफ टूल है। इसके बारे में इसका तीनों का हम डिफरेंस जानेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है इन तीनों में। ये काम एक ही करते हैं, लेकिन इनमें से थोड़ा डिफरेंट है, वो हम देखेंगे इसमें क्या है। ठीक है, उससे पहले हम एक शेप लेंगे, उसे ड्रा करेंगे सिलेक्शन टूल लेके, और हमें एक शेप लेंगे, हम लेंगे एलिप्स टूल को। इसमें देखते हैं इसमें हम क्या, एलिप्स टूल हम पॉलीगन टूल ले लेते हैं। पहले हम पॉलीगन टूल लेंगे और इसे ड्रा करते हैं, शिफ्ट की मदद से इसे ड्रा करेंगे, और इतना हम ड्रा कर लेंगे। और इसकी जो स्ट्रोक है हम उसे नन कर देंगे फिलहाल, और उसके अलावा हम इसकी जो फिल है वो ऑन कर देंगे, और इसे ब्लू कलर दे देंगे। उसे सिलेक्शन टूल लेके हम इसे थोड़ा सा नीचे कर लेंगे सिलेक्ट करके, और देखते हैं इरेजर टूल इसमें क्या कर सकता है। ये हम इरेजर टूल को सिलेक्ट करेंगे, इसे थोड़ा हम इरेजर टूल का थोड़ा साइज हम बड़ा कर लेते हैं। साइज बड़ा करने के लिए हम पी के साथ जो आपको दो ब्रैकेट ब्रैकेट नज़र आ रही होंगी, स्क्वायर ब्रैकेट है, एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट साइड पे हम अगर प्रेस करते रहेंगे तो हमारे पास ये जो इरेज का साइज है वो आपको इंक्रीज होता नजर आएगा। ठीक है, और इतना हम ले लेंगे। अगर हम लेफ्ट साइड पे अगर करेंगे तो प्रेस करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को, तो ये इसका साइज क्लोज होता जाएगा। ठीक है, हम इतना हमने ले लिया। अगर हम देखें रेज टूल को ले लिया हमने, अगर हम इधर सिंपल इधर क्लिक करें, जस्ट एक माउस पे लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास इसने ये शेप बना दी। इतना कट कर दिया इसको, और फिर हम इधर कट करेंगे और इधर कट करेंगे। सिंपली हम क्लिक कर रहे हैं जस्ट, तो हमारे पास ये एक शेप बन गई है। और इसकी जो अगर हम किसी चीज़ को कट करते हैं तो वो खुद ब खुद ये इसकी जो स्ट्रोक है वो खुद ही एक शेप बना लेती है, क्लोज कर लेती है जितना हमने काटा होगा, इरेज किया होगा। तो ये एक हमारे पास शेप बन गई है, और इसे हम थोड़ा सिलेक्ट करके एक साइड पे रखेंगे, और फिर से हम एक लिफ्ट टूल ले लेते हैं। लिफ्ट टूल को ड्रा करेंगे शिफ्ट के साथ, बिल्कुल। और इसमें हम अब इसका और एक यूज देखते हैं। अगर हम इसका साइज छोटा कर देंगे, पी के साथ आपको जो नजर आ रही है लेफ्ट साइड पे इसका साइज, लेफ्ट साइड स्क्वायर जो ब्रैकेट है उसके लेफ्ट हम प्रेस करेंगे लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट को, तो इसका साइज छोटा हो रहा है रेज का। तो हम अगर इसे सिंपली इधर यूं प्रेस करें, डाउन करें, ड्रा करेंगे, ऐसे ऐसे ड्रा करेंगे, तो ये हमारे पास सारे ही अलग अलग बीच में गैप के साथ हमारे पास अलग अलग एक शेप बन गई है। एक अलग अलग पार्ट में मिल गया हमें। ये जो था हमारे पास इलिप्स था वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। और इसमें हम अब कलर भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास अगर इसे सिलेक्ट किया तो हमारे पास ये रेड हो गया, और इसे सिलेक्ट किया तो हमारे पास येलो, ऑलिव ग्रीन, और इसे सिलेक्ट किया तो हम जो भी हम कलर देना चाहें अपनी मर्जी से दे सकते हैं। और ये कलर दें, और ये जैसे हमारे पास अब ये कलर हो गया। इस तरह से हमें ये टूल जो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, कि बहुत सी जगह पे इस्तेमाल यूज़ होते हैं हमारे, हम कर सकते हैं इसे। अमेजिंग इससे चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, और इसे हम शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे और इसे साइड पे रखेंगे, और हम अब देखते हैं कि इसे हम लेकिन को हम ये सिलेक्ट करके हम इसको डेल कर देते हैं कीबोर्ड से। और उसके बाद हम सिंपली अब देखेंगे सीजर टूल। सीजर टूल से पहले हम
ये देखेंगे इसमें हम ले लेते हैं, ये हो गया लिफ्ट टूल ही ले लेते हैं। लिफ्ट टूल को हमने ड्रा किया जैसे ये एक बात आप जान लें, ये जो सीजर टूल होता है वो क्लोज पाथ पे काम करता है और ओपन पाथ पे काम नहीं करता है। इसकी जो हम अगर इस आप देखें तो वो एंकर पॉइंट है, हमने यहाँ पे सीजर टूल लेके हमने एंकर पॉइंट पे यहाँ पे मिड में अगर ये क्लिक किया और नीचे यहाँ पे आके हमने फिर से क्लिक किया तो हमारे पास ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है, दो पार्ट्स में। ये देखें, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर हम सिंपली फिर इसे क्लिक करेंगे, इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक वो आ गई है कि हम प्लीज यूज द सीजर टूल एंड अ सेगमेंट। ठीक है, एंकर पॉइंट पे हम यूज कर सकते हैं, तो हम ओपन पाथ पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम करना भी चाहें तो हम नहीं कर सकते। जैसे हमने इधर क्लिक किया तो फिर से यही टूल बार आ रहा है कि हम, ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है कि ये नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम इस पे जैसे अगर हो गया तो इस तरह से होगा। तो अगर इसकी स्ट्रोक मैं आपको फिल ऑफ करके दिखा दूं, जैसे ये ऑफ करके दिखा दूं तो इस तरह से ये बिल्कुल ओपन है, हमारी बात बिल्कुल ओपन है। इसलिए हम इसे सीजर, ये जो सीजर का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। सिंपली हम इसे लेके हम सेलेक्ट करके इसे डल कर दे रहे हैं, इसे डल कर देंगे और फिर हम एक टूल ले रहे हैं, ये स्टार टूल ले लिया और शिफ्ट के साथ इसे ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद हम इसमें जैसे ये हो गया, ये कलर हो गया, ये दे देंगे और सिंपली मैं इसे मिड में ले आऊंगी और फिर हम एक सीजर टूल लेंगे। सीजर टूल फिर देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। जैसे मैंने इस एंकर पॉइंट से लिया, यहाँ तक लिया, इस एंकर पॉइंट से फिर ये याद रहे कि मैं क्लोज पाथ में टिक कर रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ। जैसे ये हो गया, उसके बाद मैंने इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, ये हमारे पास एक शेप रेडी है। तो हम इस पार्ट इसके जो 5 पार्ट्स अलग अलग हो गए, जैसे ट्रायंगल की शेप में आपको लग रहे होंगे। तो इसे सिलेक्ट करके मैं जैसे ये देख अलग अलग हो गए, ये देख अलग अलग हमारे पास एक शेप बन गई है। मैं अनडू करूंगी, ये हमारे पास एक शेप रेडी होगी। इस तरह से आप जैसे भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं इस टूल को। ये बहुत ही हेल्पफुल टूल होता है। ये इस तरह से हम इसे कवर करेंगे और उसके बाद हमारे पास लास्ट में हमारे पास नाइफ टूल है। इसका भी सेम जैसे हमारे पास शुरू में हमने ये रेजर टूल यूज़ किया था, इस नाइफ टूल का भी सेम ऐसे इस्तेमाल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। वो हम देखते हैं इसमें क्या फ़र्क है। तो मैं जैसे एक राउंड रेक्टेंगल टूल ले रही हूँ और इसे मैं ड्रा करूँगी और इसमें पहले ही फिल है कलर, तो इसमें ये फिल हो गया। और जैसे अब मैं ये देखूंगी कि इसमें हम बल्कि इसकी स्ट्रोक ऑन कर देंगे और अब आपको ताकि इसके हम स्ट्रोक भी थोड़ा सा वेट हम बढ़ा देंगे, आपको सही से नज़र आ सके। जैसे अगर मैं सिंपली अगर इसके मैं एक कॉपी ले लेती हूँ आल्ट के साथ, इसे प्रेस किया, क्लिक किया और इसे एक कॉपी ले ली मैंने, एक कॉपी हो गई इसकी। और अब मैं पहले एक जैसे इरेजर टूल लूँगी, तो मैंने अगर सिंपली इधर क्लिक किया, जैसे ये हो गया, ये एक आपको बीच में एक गैप लग रहा है, ये एक गैप है। और अगर मैं नाइफ टूल से लूँगी तो आपके पास देखें, ये आपके पास एक क्लोज पाथ दे रहा है आपको। इसमें अगर आपने रेज किया तो ये इस मिड वाली जगह को जहाँ से आप रेज करेंगे तो रेज हो जाएगा, वो एक आपको गैप दे देगा। और अगर इसमें हम अगर नाइफ से करेंगे तो आपको सिंपली एक कट देगा, इसमें कोई गैप नहीं होगा। ये डिफरेंस है इसमें। आप कोई भी अगर काट काट दे रहे हैं, जैसे ये देख, अगर इसको मैं
दोनों के एक साइड पे रखूँ सेलेक्ट करके। आई होप आपको इसका जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। जैसे ये देखें इसका अलग अलग है और इसे मैंने अलग किया तो ये देखें ये अलग अलग इस तरह से हो गया। इसमें बहुत सारा गैप था, इसमें नहीं था, ये इसमें फ़र्क था। तो इसे मैं अंडू कर रही हूँ और ये देखें इसे मैंने सिलेक्ट किया दोनों को और इसे मैं डल कर रही हूँ, कीबोर्ड से डिलीट हो गया। और उसके बाद यही टूल हम दोबारा देखेंगे। अगर फिर से मैंने ये ले लिया, रेक्टेंगल टूल ले लिया और इसमें ड्रा करूँगी और इसमें हम कोई कलर अब फिल कर देंगे। जैसे मैंने सिंपल मैंने ये कलर ले लिया और इसमें हम अब नाइफ टूल का फिर से इस्तेमाल देखेंगे। जैसे ये देखें, जैसे ये हो गया, ये कलर है, इस तरह से मैं क्लिक करूँगी फिर इस तरह से। जैसे ये हमारे पास कोई अलग अलग शेप रेडी हो गई है। जैसे ये इस तरह से रेजर टूल में जैसे हमने अलग अलग कलर दिया इसमें भी हम कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी कलर हम दे सकते हैं। जैसे ये हो गया, इसमें जैसे ये मैंने और कलर दूंगी, ये जैसे ये हो गया और इसमें मैं और कलर दे दूंगी जैसे और जैसे ये कलर हो गया। तो ये हमारे पास ये थोड़े पाथ क्लोज नहीं रही इसलिए तो ये इसमें फिल हो गया। जहाँ पे आप आपकी पाथ क्लोज होगी स्ट्रोक तो वहाँ पे ये आपको कलर फिल दे देगा। जैसे अब जैसे चाहें यूज इसे कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी और अमेजिंग टूल है। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, ये आपकी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। और नेक्स्ट टूर के लिए फिर हमारी एक और क्लास में हम नेक्स्ट टूर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।